अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा है, क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा है? ऑल्फैक्टरी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल एंड ऑप्टिक। ओके, अभी हम लोग दो पढ़ लिया। अब हम लोगों ने हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? थर्ड नर्व पढ़ेंगे, थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड कौन सी है? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व के बारे में हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। थर्ड हमारी कौन सी थी? ओक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर एंड सिक्स्थ एब्डसेंट। ठीक है, अभी हम लोग लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन सा है। लिस्ट में मोटर नर्व्स, दिस इज़ मोटर लिस्ट। ठीक है, मोटर में कौन कौन सा है? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, इनका मतलब नेचर कौन कौन सा होता है? नेचर कौन सा है इन तीनों नर्व्स का? मोटर है। ओके, उसके बाद अगर हम इनकी शॉर्ट में अगर हम एक साथ ही ओरिजिन पढ़ते हैं तो इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? ब्रेन स्टेम से होती है। ठीक है, उसके बाद हमको ये देखना है कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या है? दे इनर्वेट द आई मसल्स दैट मूव द आई बॉल। ये जो मसल नर्व्स होती हैं कौन कौन सी? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। इनकी ओरिजिन हमने क्या पढ़ा? ब्रेन स्टेम से होती है। और ये इनर्वेट मतलब कहाँ पे जाती हैं? आई मसल्स में। ठीक है, जो क्या करवाती हैं? आई बॉल के मोमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, उसके बाद हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे थर्ड से। ठीक है, इनर्वेशन और सप्लाई, ये मतलब ये कहाँ पे सप्लाई होती हैं और या फिर जाती हैं? ठीक है, सिलियरी मसल्स, आइरिस, all extraocular muscles. This symbol stands for like this, means muscles. ठीक है, muscles। ठीक है, तो ये थर्ड जो नर्व है ये कहाँ पे सप्लाई होती हैं? सिलियरी मसल्स में, आइरिस में, ऑल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल और लेटरल रेक्टस। ठीक है, एक्सटर्नल और लेटरल रेक्टस में कौन कौन सा हो गया? मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड यहाँ पे इंफीरियर दो बार है, मीडियल, इंफीरियर एंड सुपीरियर। ठीक है, तो ये इन जगहों पे ये मसल्स ये क्रेनियल नर्व सप्लाई होती हैं। कौन सी? थर्ड क्रेनियल नर्व। वो कौन सी है? ओक्यूलोमोटर। ओके, ये अब हमने इसकी सप्लाई के बारे में पढ़ लिया। अब हम इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्प्स इन एकोमोडेशन ऑफ इन आइज़। अब एकोमोडेशन की अगर हम बात करें, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट अभी हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हैं, अभी कुछ डिस्टेंस पे है, एक यहाँ पे रखा हुआ है कुछ सामान या कुछ भी है और एक यहाँ पर है। जस्ट इमेजिन डॉट है। ठीक है, तो हम इस पे भी फोकस कर सकते हैं। अभी हम कैमरे से नहीं, अगर हम अपनी आईज से देखेंगे हम लोग, तो हम इस डॉट पे भी फोकस कर सकते हैं जो ऊपर है। और फिर जस्ट फॉरन से अगर हम इस डॉट को देखेंगे, नीचे वाले को, इसको, तो हम इस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन, इसका एक्शन क्या है? हेल्प्स इन एकोमोडेशन इन आइज। कॉन्स्ट्रक्ट द प्यूपल। प्यूपल क्या होता है? अभी हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी सब्जेक्ट, तो हम लोग उसमें आई की जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें प्यूपल मिलेगा। या फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्यूपल पता है तुम लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को। ओके, एलिवेटर ऑफ अपर आईलिड। आईलिड पता है ना, जो आईलिड्स होती हैं उनको एलिवेट करने का काम करता है अपर आईलिड को। कौन सी नर्व काम करती है? ओक्यूलोमोटर रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, रोटेट आईबॉल मीडियली एंड पुल्स इट अपवर्ड। जो हमारा आईबॉल होता है, हमारा ये जो हमारी आइज़ हैं, ठीक है, जस्ट सीधा रे डायग्राम, ये हमारी आई है। ओके, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, तो इसमें ये आईबॉल है, इसमें ये आईबॉल है। ठीक है, अभी ये मिड में ही है, जस्ट इमेजिन ये मिड में है। ठीक है, अभी आईबॉल रोटेट्स सा, इसमें क्या लिखा है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? रोटेट आईबॉल मीडियली मीन्स एडक्शन।
ये जो आई बॉल है इसको मिड साइड में रोटेट करने का, लाइक दिस मीन्स ऐसे अगर हम लोग देखें तो साइड करके देखते हैं ना, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। rolls the eye outward and pulls it upward। आई बॉल को आउटवर्ड बाहर की तरफ एंड पुल्स इट अपवर्ड ऊपर की तरफ रोटेट करने का काम कौन करता है? और ये काम तो मसल्स करेंगे सारी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काम कौन करता है मीन्स काम तो मसल्स करेंगी, मसल्स को कौन ऑर्डर कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? ऑक्यूलोमोटर नर्व कर रही है, ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व कर रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया ना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई विद adduction, downward movement of the eye with adduction।